दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों लगातार हम लोग जिस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं और इस बार भी युवा शक्ति के कैमरे में एक और बड़ी शख्सियत है। कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट निर्मल सराफ जी से आज आपको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से व्यापारियों में कोरोना काल को लेकर जो चहलकदमी है उसमें कितना ज़्यादा इजाफा है, क्या कुछ चल रहा है कोरोना को लेकर, क्या तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम इनकी गतिविधियों पर भी नज़र दौड़ाएंगे। साथ में जीएसटी को लेकर जो उहापोह मची हुई थी कि 12% कर दिया जाएगा, इन लोगों ने एक बृहत्तर आंदोलन किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे सरकार को झुका दिया और अंततः 5% पर ही 31 दिसंबर को जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सारी बात जो है वहाँ सलट गई। तमाम बातों को लेकर आज हम लोग पहुंचे हैं निर्मल सराफ जी के पास। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति के खास कार्यक्रम। धन्यवाद। निर्मल जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले कि कोरोना काल चल रहा है, ये इसमें व्यापारियों को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं, क्योंकि समाज जो है वो व्यापार पर ही टिका हुआ है और व्यापार में भी खास तौर पर जो वस्त्र का जो समाज है वो जो भी आपका संगठन है वो बहुत ज़्यादा एक अहम पिलर के रूप में देखा जाता है समाज में। तो बताइए कि किस प्रकार से व्यापारियों को क्या कहेंगे और क्या गतिविधि चल रही है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं अपने व्यापारी भाइयों को इस कोविड थर्ड वेव जो हम लोग बोल रहे हैं आई है या एक माहौल बना हुआ है वर्तमान में, जो पूरी तमाम मीडिया हमें भारत उसमें दिखा रही है, तो कलकत्ते में भी काफ़ी असर है इसका और वेस्ट बंगाल आज दूसरे नंबर पे आ गया महाराष्ट्र के बाद। तो फर्स्ट वेव में व्यापारी हमारे पूरे हिल चुके थे, सेकेंड वेव उनको तहस नहस करके चली गई और ये थर्ड वेव आ गई। थर्ड वेव बंगाल में सबसे पहले आई है। बंगाल में जो माहौल व्यापार का है वो व्यापारियों के बीच काफ़ी बड़ा संशय बना हुआ है कि हम अपने व्यापार को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे। तो मैंने कल ही एक मीटिंग की थी हमारी कार्यकारिणी की और सारे हमारे पदाधिकारियों को जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं व्यापार को लेके और सेवा भावना को लेके भी। सबसे पहले कल हमने एक कोविड कमेटी बनाई है और कोविड कमेटी बना के हम लोग दिन रात किसी भी हमारे कर्मचारी को, व्यापारी के अलावा हमारे कर्मचारी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, हम मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। हमारे व्यापारी बंधु को किसी भी तरह की 24 आवर्स हेल्पलाइन हमारी है, कोई भी सेवा का काम हो हम लोग उसके लिए तत्पर रेडी हैं, तैयार हैं। अब इसके संग संग मैं ये बोलना चाहता हूँ व्यापार के लिए कि व्यापार है, लोग कहते हैं जहान है, जान है तो जहान है, लेकिन अब हम कहते हैं व्यापार है तो सब कुछ है। व्यापार अगर नहीं रहेगा तो आपकी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं, सावधानी बरतनी है, कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सारे नियमों को मानना है और व्यापार को चलाना है। हम अपनी ऑफिस नियमित रूप से आएँ, सावधानी से आएँ, अपने कर्मचारियों को भी पूरी गाइडलाइन दें कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो उनकी एंट्री नहीं हो। हम लोग की भी सेकेंड डोज अगर नहीं हुई है हम लोग भी ऑफिस नहीं आए, लोगों से मिलना जुलना नहीं करें। बूस्टर डोज की भी तैयारियां गवर्नमेंट ने चालू कर दी है और कल 11 तारीख से चालू भी हो गई है और हम लोग भी कलकत्ता साड़ी डीलर एसोसिएशन के बैनर तले उसकी घोषणा कर चुके हैं, जिसकी समयावधि कंप्लीट हो चुकी है। बूस्टर डोज हम लोगों ने भी सरकार के माध्यम से चालू करवा दी है। दूसरी बात है व्यापार कलकत्ते में कलकत्ता साड़ी डीलर एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो साड़ी व्यवसाय के लिए एक जानी मानी संस्था है। 45 वर्ष पुरानी 45 ईयर्स ओल्ड संस्था है हमारी और जितने भी हमारे कॉर्पोरेट लेवल के साड़ी के व्यापारी तमाम इससे जुड़े हुए हैं, सारे हमारे मेंबर हैं और हम लोग व्यापार के लिए, व्यापार सुधार के लिए और व्यापार के उत्थान के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। वर्तमान में भी हम लोग चाहते हैं कि अपने व्यापारी नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव सोच से व्यापार करें और आगे बढ़े और हम अपने सेवा के कार्यक्रम को भी संग में रखें।
निर्मल सराफ जी ने बहुत अच्छी बात एक कही है, इसलिए मैंने इन्हें रोका है। ये कह रहे हैं कि जो व्यापारी भाई लोग हैं वो लोग सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें, जबकि कोरोना को नेगेटिव रखें, पॉजिटिव ना रखें। एक बड़ी बात, एक तथ्य मेरे सामने आया है कि जब वैक्सीनेशन का जब समय शुरू हो रहा था कि अब हमें वैक्सीन लगवानी है, तो इस संस्थान ने अपने कर्मचारियों को कलकत्ते में, मुझे लगता है जैसा कि बताया भी गया मुझे, कि पहली संस्था है जिसने कर्मचारियों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया। अब आगे की बात निर्मल जी बताएं। जबकि हमारा व्यापारिक संगठन है, कोई एनजीओ नहीं है, फिर भी हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग कहीं भी वैक्सीन ले लेंगे। हमारे कर्मचारियों के बीच में बहुत बड़ी संशय थी, एक चिंता थी उनके मन में कि हम लोगों को वैक्सीन कहाँ से उपलब्ध होगी। हम लोग जाएंगे, सारे दिन लाइन में लगेंगे, फिर भी वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले, जब भारत सरकार का पहला नोटिफिकेशन आया, 60+ चालू करवाई, उसके बाद 45+ चालू करवाई, 18+ चालू करवाई। सारे कर्मचारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन कलकत्ता साइड एसोसिएशन ने करवाया। कर्मचारियों को भी करवाया, अपने मेंबरों को भी करवाया, उनके परिवार के सदस्यों को भी करवाया कि ये आह्वान कलकत्ते में व्यापारिक संगठन में हम ले लें या एनजीओ के माध्यम से ले लें, हमने करवाया। और कलकत्ता साइड समय समय पे नेत्र ऑपरेशन, प्रेम मिलन, लायंस हॉस्पिटल, उल्टा डांगा और भी कई संस्थाओं को संग जोड़ के करता है। ब्लड डोनेशन कैंप करता है, भोजन वितरण का कार्यक्रम हम लोग समय समय पे करते हैं। इस टाइप के सेवा के कई कार्यक्रम हम लोग लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक अपने पूरे मेंबरों के संग, उनके सहयोग से बहुत अच्छे रूप से करते हैं और वो सफल होता है। एक बात यहाँ पर यह भी है निर्मल जी की व्यापारी जो ताकत है वो कितना ज्यादा है कि न सिर्फ इस संस्था ने बल्कि पूरे व्यापार जगत में वस्त्र की जो संस्थाएं हैं, उन लोगों ने एकजुट होकर जो आंदोलन छेड़ा, और ये आंदोलन 10-15 दिन में इतना ज्यादा रंग इसने ला दिया कि सरकार को कहना पड़ा कि ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी बात को वापस ले रहे हैं और 5% पर ही जो जीएसटी है वो चलता रहेगा, 12% इसे ना कर दिया। ये ताकत क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, संगठन में शक्ति है और हम लोगों ने बड़े ही संगठित होकर पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों ने 12% का हमारा कोई विरोध नहीं था और न है, 12 भी हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी साड़ी है, साड़ी पे 5% था और सरकार से हमारी मांग थी, भारत की सबसे पहली पसंद, सबसे पहली सोच साड़ी है, इस पे 5% रखा जाए और सरकार ने हमारी मांग मानी है। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को उसके लिए पूरे भारतवर्ष के व्यापारी समाज की तरफ से, व्यापारी वर्ग की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। यह कारगर कदम उन्होंने उठाया और इसके लिए पूरा व्यापारी वर्ग के अंदर जो खुशी का माहौल बना है उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। इससे व्यापार बढ़ेगा और व्यापार के संग संग देश की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होगी। मैं बताऊं आपको कि निर्मल सराफ जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने व्यापार में तो व्यस्त रहते ही हैं, इतना बड़ा उद्योग चला रहे हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा कि कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और भी बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में भी ये जो है वो जुड़े हुए हैं। और अब यही हमें बताएंगे कि कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों में ये जो जुड़े हुए हैं, ये कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके साथ निर्मल सराफ का नाम जो है जुड़ा हुआ है। कलकत्ता साड़ी डीलर्स तो व्यापारिक संस्था है, उसका वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावे हमारे अग्रवाल समाज की हम लोग कलकत्ते में 300 बीघे भूखंड पे एक धाम बनाने जा रहे हैं, महाराजा अग्रसेन धाम, जो बॉम्बे रोड पे निर्माण चल रहा है। हमारे कई प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, कई प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। कोविड के कारण थोड़ी हम लोग स्लो हो गए थे, फिर हम लोग की गति जो है दोबारा
द्रुत गति से हमारे सारे कार्यक्रम चालू हो गए हैं। उसमें मैं ट्रस्टी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ। दूसरा हमारा संगठन अग्रवाल समाज का एक संगठन है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। महाराजा अग्रसेन दर्शन समिति, उसका मैं वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लायंस क्लब हॉस्पिटल ज्योति रक्षा नेत्रालय उल्टाडांगा में मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। बड़ा बाजार अंचल में विशाल हॉस्पिटल है, मातृमंगल अस्पताल है, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी है, ऐसे कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे राजस्थान में मंदिर है जीन धाम में, वहाँ भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे झारखंड में बाबा बासुकीनाथ मंदिर है, उसमें हम लोगों ने मिल के, वहाँ के कई लोग मिल के झारखंड से प्लस कलकत्ता से हम लोगों ने एक धर्मशाला बनाई है, उसमें मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। ऐसे कई सेवा के कार्यक्रम चलते हैं और इसमें हमें काफ़ी लोगों का स्नेह और प्यार मिलता है। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि नहीं, ये काम करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। धन्यवाद निर्मल जी। लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल अभी भी बाकी है कि जो युवा इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं, जो आप जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिस काम से जुड़े हुए हैं, उसके युवा जो उसमें हाथ आजमाना चाहते हैं, साड़ी उद्योग में हैं या फिर किस प्रकार से क्लॉथ एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा चाहते हैं कि इसमें आए? और कोरोना से जो व्यापारी थोड़ा डर रहे हैं अपना व्यवसाय चलाने में, निर्मल सराफ जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सामने आपका चैनल है और चैनल के सामने आप हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि आप नौकरी करेंगे, वो नौकरी रहेगी। आप आए, अपने व्यापार में जुड़े, बहुत स्कोप हमारे व्यापार में। यह साड़ी व्यापार जो एक समंदर है जिसका न कोई ओर है न कोई छोर है। फैशन का कोई और छोर नहीं होता, उसे साड़ी व्यापार का कोई और छोर नहीं है। मैं अपने व्यवसाय वर्ग को हमेशा, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों को यह हमेशा आह्वान करता हूं, उनको प्रेरित करता हूं कि आप अपने बच्चे को अपने व्यापार से जोड़ें। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे बाई बॉर्न MBA हैं। हम लोग MBA की डिग्री लेके आते हैं। व्यापारियों के बच्चे जो होते हैं वो बाई बॉर्न MBA होते हैं। वो माँ के पेट में जब रहते हैं, वहीं से वो उस पाठशाला की वो पढ़ाई चालू हो जाती है उनकी, और वो जब बालावस्था से लेके जब युवावस्था में आते हैं तो निश्चित रूप से वो तब के एकदम रेडी हो जाते हैं। और हम लोग अपने बच्चों को यही प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं कि हमारे व्यापार में आओ। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, कहीं भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव सोच से अगर आगे बढ़ोगे, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है। प्लेटफॉर्म मीन्स हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो हमारे बच्चे के लिए कुछ भी उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बनी हुई चीज़ें हैं। आप आके संभालो। डोमेस्टिक मार्केट के संग संग एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ी संभावना है। और हम लोग स्वदेशी, भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री का नारा है स्वदेशी। तो स्वदेशी जो हम जिस चीज़ को बनाते हैं, हमारे व्यापार से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। एक साड़ी जब हम वाइट कपड़ा लेते हैं, उसे रंगते हैं और रंग के जब हम कारीगर को देते हैं तो वो कारीगर इंटीरियर में ले जाके, छोटे छोटे कस्बों ग्रामों में ले जाके उसको देता है और वहाँ से हजारों नहीं लाखों परिवार पलते हैं। तो इसमें कोई था नहीं है, इतना संभावना है व्यापार की, कहीं भी कोई कमी नहीं है। और मैं सिर्फ कलकत्ते के नहीं, पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों से फिर आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को व्यापार से जोड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल सराफ जी का इतना बेशकीमती सुझाव देने के लिए। और दर्शकों, जैसा कि जो लोग इस वक्त युवा शक्ति का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, वो लोग देख पाएँ कि किस प्रकार से निर्मल जी ने एक बेशकीमती सुझाव दिया है आप लोगों को। अगर आप इनके बातों को सिद्धांत मानकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर आप व्यापार में बड़ा नाम कमा सकते हैं। नमस्कार।